नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल दिव्य IAS अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है रीजनिंग में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है क्रम व्यवस्था परीक्षण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रैंकिंग एंड ऑर्डर। इसके क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न समझ लेते हैं। इसमें आप ऐसा समझिए कि जैसे हम स्कूल या कॉलेज में या समथिंग जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम प्रार्थना में लाइन में लगते थे, ठीक है। तो जब हमारी जो लाइनें लगती थी वो कैसी लगती थी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो सकती थी, जिसमें क्या रहता था, कई बार ऐसा होता था कि मतलब जब प्रार्थना करते थे हम उस समय कोई लाइन में पहले है और कुछ अंतिम, मतलब समझ लीजिए अगर 30 बच्चे एक लाइन में लगे हैं, 30 टोटल 30 बच्चे एक लाइन में लगे हैं, तो इसमें क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि यदि राम शुरुआत से 5वें नंबर पर है तो लास्ट से बताओ उसका नंबर कौन सा होगा। मतलब क्वेश्चन ये है कि एक लाइन है मतलब सीधी जिसमें 30 बच्चे हैं कुल, यदि राम शुरुआत से 5वें नंबर पर है तो पीछे से उसका नंबर बताओ। तो हमें यहाँ मतलब एक रैंकिंग एंड ऑर्डर यानी क्रम व्यवस्था परीक्षण देखना है, ठीक है। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि दो व्यक्ति हो सकता है कि राम और मोहन है। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि यदि राम प्रारंभ से 6वें नंबर पर है और मोहन अंतिम से 7वें नंबर पर है और आपस में अगर ये जगह बदल लें, मतलब क्या हो, राम की जगह मोहन चला जाए और मोहन की जगह राम आ जाए, तो फिर इनका कौन सी रैंक है या टोटल कितने बच्चे हैं, इस टाइप क्वेश्चन बनेंगे। इसी से रिलेटेड इसमें ये रहेगा कि कई बार आपको मतलब तार्किक योग्यता लगाना पड़ेगा। जैसे ऐसा होगा कि समझ लीजिए एक फैमिली है, पाँच लोगों की एक फैमिली है, जिसमें क्या होगा ये बता सकता है कि वजन बता सकता है कि मतलब 5 लोग अगर ABCDE हैं, इनका वजन इस क्रम में है, तो बताइए किसका ज़्यादा है या किसका कम है या सबसे ज़्यादा वजन किसका है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के इसको क्वेश्चन बनते हैं और ये चैप्टर बहुत सिंपल है, मतलब इसके लिए कोई आपको ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल फॉर्मूला अपन देखेंगे कि उसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ समझते हैं इस चैप्टर को अच्छे से। आप लोग पेशेंस रखिएगा, मतलब इजीली समझ में आएगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। और जहाँ पे दिक्कत होगी मैं हूँ समझाने के लिए आपको, और हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप कॉन्सेप्ट समझेंगे और एग्जाम में कैसे ईजिली उसको अप्लाई करें ये सब देखा जाएगा। ओके, तो चलिए समझते हैं। एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके लिए। देखिए हमारा जो चैप्टर आज इसको बोलते हैं क्रम व्यवस्था परीक्षण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रैंकिंग एंड ऑर्डर। रैंकिंग एंड ऑर्डर ये हमारा चैप्टर है। इससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए इसमें पहले हम देख सकते हैं कैसे, मतलब टाइप क्या रहेगा इसका। यदि मैं यहाँ डिवाइड करूँ, इसके जो टाइप होंगे, टाइप में कैसा होगा, देखिए समझ लीजिए कि ये लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, मतलब ये हमारा यहाँ से ये बायां है और ये क्या है, दायां। मतलब यदि आपको बोला जाता है बाएं से शुरुआत करनी है तो आपको याद रखना हमेशा बाएं से शुरुआत करना, मतलब इधर शुरुआत करोगे, और यदि बोला जाता है दायां तो आप इधर शुरुआत करोगे। तो बाएं को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट, और दाएं क्या बोलते हैं, राइट। ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हैं कि समझ लीजिए ये लाइन है, ये हम प्रारंभ करेंगे मतलब यहाँ से, ठीक है। एक व्यक्ति है A, ठीक है, और एक व्यक्ति यहाँ पे है M ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं अगर बोलूँ यहाँ से इस साइड से अगर आएंगे, इधर से आना मतलब क्या होगा, दाएं साइड से आना, और इस साइड से जब आ रहे हो मतलब इधर से आना क्या कहलाएगा, बाएं साइड से आना। मतलब आप इधर से आ रहे हो तो बायां, इधर से आ रहे हो तो दायां, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना आपको कि मतलब इसमें व्यवस्था ऐसी हो सकती है, एक ये देखेंगे यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक टाइप ये हो सकता है कि मतलब समझ लीजिए यहाँ पे ये राम है और ये मोहन है, ठीक है, राम और मोहन। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि राम इधर से अगर हम गिनेंगे, आप इस साइड से आ रहे हो तो मतलब दाएं साइड से आ रहे हो, और आप जब इस साइड से आ रहे हो तो आप बाएं साइड से आ रहे हो, ठीक है। तो समझ लीजिए एक लाइन है जिसमें मैं मान लेता हूँ कि कुल 30 लोग हैं, टोटल यहाँ पे 30 लोग हैं। अब इसमें ये बोल देता है कि राम बाएं से 5वें नंबर पर है और मोहन दाएं से 6वें नंबर पर है। देखिए समझिएगा, मैंने माना कि ये लाइन है जिसमें कुल 30 बच्चे हैं। राम यहाँ पे जो है बाएं से 5वें नंबर पर है और ये मोहन है दाएं से 6वें नंबर पर। अगर ये अपनी जगह बदल ली, समझ लीजिए मोहन यहाँ पे आ गया राम के स्थान पे, ये यहाँ आ गया मोहन और राम यहाँ पे आ गया, ठीक है, ओके।
तो फिर क्या करेगा इसमें आगे, मतलब इन्हें जगह बदल दी। अब इसमें ऐसा बोल सकता है कि राम, देखिए क्योंकि राम ने जगह बदली, मोहन यहाँ से 6वें नंबर पर, अब ये बोल देगा यहाँ से कि राम बाएं से 10वां हो जाता है। ठीक है, तो देखिए एक बार स्टार्ट समझते क्या क्या है। मतलब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि ये टाइप बनेगा और एक ये भी बन सकता है अपने पास सिंगल वाला। मतलब अगर हम इसको आगे समझे तो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन अपने पास, 2 टाइप है अपने पास। एक एकल व्यक्ति मतलब सिंगल पर्सन होगा, और एक इसमें हो जाएगा 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा। मतलब यहाँ पे आपके पास एक सिंगल व्यक्ति रहेगा, समझ लीजिए यहाँ पे राम बस है, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा लोग हो जाए। यहाँ पे आपके पास राम भी आ जाए, मोहन भी आ जाए, या और भी आ सकते, हो सकता है यहाँ पे राधा भी आ जाए। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो इनके करने के लिए मतलब अपने पास सिंपल कुछ फॉर्मूले हैं। मैं एक सिंगल फॉर्मूला बताऊंगा जिसको आप अप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे ढेर सारे फॉर्मूले याद नहीं करने, सिंपल सी मैथ्स लगानी है और सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें फॉर्मूला कैसे हो सकता है। मैं फॉर्मूला कराने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट पहले समझाओ, देखकर और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए समझिए ऐसा एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ पहले, फिर फॉर्मूला आपको बताऊंगा। समझ लीजिए एक कक्षा है, कोई क्लास है, एक कक्षा है जिसमें कक्षा में कुल 20 बच्चे हैं। एक कक्षा जिसमें कुल 20 बच्चे हैं, और इसमें बोल दिया कि मोहन, एक कक्षा में कुल 20 बच्चे हैं और एक लाइन से बैठे हैं। कक्षा में कुल 20 बच्चे और एक लाइन से बैठे हैं। मतलब ये समझिए लाइन है, ये लाइन है। लाइन हमेशा इसमें क्या होगी, सीधी लाइन होगी। ठीक है, ये लाइन ऐसी भी हो सकती है या ये लाइन ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, मतलब ये टोटल समझ लीजिए, यहाँ टोटल कितने हैं 20, मतलब यहाँ पे टोटल समझ लीजिए मैंने 20 बैठाए हैं। लाइन आपकी ऐसी हो सकती है, मतलब ये हो सकता है ये ऊपर है और ये क्या है आपका नीचे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि यदि एक कक्षा में, ठीक है, 20 लोग लाइन से बैठे हुए हैं, मतलब समझ लीजिए सीढ़ी है ये, ऐसे ऐसे स्टेज। ठीक है, यदि उनका ऊपर से नंबर दिया है तो नीचे से नंबर बताओ, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। मतलब समझ लीजिए ऊपर है और ये नीचे, मैं ऊपर के लिए यहाँ पे u लिख देता हूँ और नीचे के लिए n लिख देता हूँ, और इसी से फॉर्मूला अपना बन जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए ऊपर है यहाँ शुरुआत और ये नीचे है। ठीक है, और यहाँ पे अगर रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या शब्द आएगा, जब ऐसी लाइन रहेगी तो यहाँ बोलेंगे प्रारंभ और यहाँ बोलेंगे अंतिम। ठीक है, प्रारंभ अंतिम, या इसको बोल सकते हैं बायां, इसको बोल सकते हैं दायां, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसा है, समझ लीजिए मैंने ये जैसे क्वेश्चन किया है कि कक्षा में, ये थोड़ा रफ वर्क था, मतलब आप इसको रफ में कर सकते हैं कि क्वेश्चन मतलब दोनों तरीके से बन सकता है। ये भी बोल सकता है कि कोई व्यक्ति बाएं से 5वें नंबर पर है और टोटल 15 बच्चे हैं, तो उसका दाएं से बताओ। ये ऐसा बोल सकता है कि किसी जगह पर ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, यदि ऊपर से कोई व्यक्ति 10वें नंबर पर है तो उसका नीचे से स्थान बताओ। ये ऐसा बोल देगा कि यदि ऊपर से उसका 5वां है और नीचे से 12वां है तो टोटल बताओ। मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे प्रकार, क्वेश्चन प्रकार कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे आपके प्रकार जो रहेंगे, ठीक है, 3 टाइप के हो सकते हैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चन 3 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या हो सकता है, सेकंड क्या हो सकता है और थर्ड क्या हो सकता है, ये देखते हैं। क्वेश्चन 3 प्रकार के हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, ऊपर से नंबर पूछ ले, ऊपर से स्थान पूछ ले, सॉरी, ऊपर से रैंक पूछ ले, ऊपर से रैंक। ये ऐसा हो सकता है नीचे से रैंक पूछ ले, नीचे से रैंक। या थर्ड ऐसा हो सकता है कि टोटल पूछ ले, कुल टोटल कितने हैं, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन अपन यहाँ पे करेंगे। आप आराम से इजीली समझिए, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है। अभी हो सकता है मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ दे रहा हूँ, बट यही सब क्वेश्चन में अप्लाई होगा तो आपको सब इजीली लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान समझिए। मतलब मैं एक यहाँ क्वेश्चन बना रहा था आपको, ठीक है, उस क्वेश्चन को आगे करेंगे अपन। अभी ये सब मैं टाइप दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ ले रहा था मैं, ठीक है। मतलब अगर देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, हाँ एक, ठीक है, मैंने लिया था क्वेश्चन एक बनाया था। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने लिया एक कक्षा
जिसमें मैंने कुल बोल दिया 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं ले लूँ राम या मोहन, जो भी ले रहा हूँ, चलिए मैंने ले लिया मोहन को। मोहन प्रारंभ से, मतलब ये कुल 20 बच्चे लाइन से बैठे हैं, एक लाइन से बैठे हैं, ये लाइन से बैठे हुए, ठीक है, 20 बच्चे। मैंने बोला मोहन प्रारंभ से 12वें नंबर पर है, प्रारंभ से 12वें नंबर पर है, तो अंत से उसका स्थान, अंत से उसका स्थान, उसका स्थान बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान समझिए, मतलब राइटिंग थोड़ी रफ आ रही है बट आप लिख लीजिएगा। कक्षा में कुल 20 बच्चे हैं, मोहन प्रारंभ से 12वें नंबर पर है, तो अंत से उसका स्थान बताओ, ठीक है। तो मैंने समझ लीजिए, मतलब ये लाइन है, समझ लीजिए, मतलब जैसे प्रार्थना की लाइन लगी है, ठीक है। अब मोहन ये, ठीक है, ये लाइन अपनी, मैंने बोल दी ये प्रारंभ है, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और ये अंतिम है, ठीक है, ये प्रारंभ और ये अंतिम। तो देखिए यहाँ पे क्या सिंपल क्वेश्चन है, कुल कितने यहाँ पे, टोटल कितने आपके पास है, टोटल है 20। अब देखिए यहाँ पे दिया मोहन प्रारंभ से 12वें नंबर पर, तो प्रारंभ यहाँ से करेंगे, तो प्रारंभ से कौन से नंबर पे है, प्रारंभ समझ लीजिए वो 12वें नंबर पर है। अब यहाँ से तो मतलब ऐसी लाइन बनाएंगे, ठीक है, ये प्रारंभ से 12वें नंबर पे है, तो क्या पूछा उसका, अंत से उसका स्थान बताओ। अंत से मतलब नीचे से बताना कि नीचे से कहाँ पर है वो, ठीक है, नीचे से वो कहाँ पर है। तो देखिए टोटल ये हो गया, प्रारंभ मतलब समझ लीजिए ऊपर से, ऊपर से कौन से नंबर पे है वो, 12वें नंबर पे, और नीचे से हमें उसका स्थान बताना, ठीक है, नीचे से क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए सिंपल एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है, उसी पे आप अप्लाई कर लीजिएगा। जो आपका सूत्र है यहाँ पे, जो फॉर्मूला है वो आपका है टोटल बराबर ऊपर से प्लस नीचे से -1। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल बराबर ऊपर से प्लस नीचे से। तो यहाँ पे माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा है। मतलब जब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, प्रारंभ से 12वें नंबर पे बोला और अंतिम से निकालना है, ठीक है, तो क्योंकि हम प्रारंभ से इसको गिन रहे हैं और जब अंतिम से गिनेंगे फिर गिनेंगे, तो इसलिए वो -1 करना पड़ता है। तो बस आप ये सिंपल एक फॉर्मूला याद रखें। देखिए अब जल्दी इसको अप्लाई कर देते हैं। टोटल कितने आपके पास है, 20, ऊपर से उसकी रैंक कौन सी है, 12, नीचे से निकाल लो उसको, एन ही चाहे लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स लिखना चाहिए, और ये -1। तो देखिए ये 12, हमें पता है 12 में से यदि हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, 12 में से 1 घटाए 11 और प्लस n। अब ये सिंपल है, 20 इधर माइनस कर दिए, 20 माइनस 11, तो कितना आ जाएगा आंसर, तो n इक्वल टू आ गया 9, मतलब आंसर यहाँ जाएगा आपका 9। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बाकी मैं भी एक और आपको एक सिंपल क्वेश्चन से करके बताऊंगा, मतलब अगर एग्जाम में अपन भूल भी गए तो फिर कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, सिंपल है, मतलब टोटल बराबर होता है ऊपर से प्लस नीचे से -1, ठीक है। ये मैं हिंदी में यू एन यूज़ करता हूँ जिससे याद रहे आपको, ठीक है। आप इंग्लिश में जो भी करना हो कि टॉप बॉटम वॉट जो आपको करना हो, बट एक ही फॉर्मूला, इसी में वैल्यू रखो और आंसर निकालो, ठीक है। कई बार इसको लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, मतलब आप चाहो तो, मतलब यहाँ पे मैं आगे बता दे रहा हूँ, जो आपका फॉर्मूला है सिंपल, जो आपका सूत्र है, क्या मैंने बताया, कुल बराबर ऊपर से जो रैंक रहेगी प्लस नीचे से जो रैंक रहेगी और -1, ठीक है, ये आपका है। तो हम इसको ऐसे इंग्लिश में अगर लिखें, टोटल ऊपर से u प्लस नीचे से मतलब n और ये -1, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ये मेन फॉर्मूला है, कई लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, भाई सिंपल है, अभी आपके पास क्या दिया, टोटल दिया है, टोटल निकालना ऊपर से प्लस नीचे से -1, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये होगा कि यदि आपको ये पता है कि कोई व्यक्ति ऊपर से 5वें नंबर पर है और नीचे से 10वें नंबर पर है, तो टोटल बताओ, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये ऐसा हो सकता है कि मतलब यहाँ से 3 प्रकार क्वेश्चन है, 1, 2 और 3। पहला टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ऊपर से रैंक प्लस नीचे से रैंक -1। ऐसा भी हो सकता है, ये फॉर्मूला ये अप्लाई हो गया डायरेक्ट। कई बार ऐसा होगा कि टोटल दिया रहेगा, टोटल बोल दिया 20 बच्चे हैं, टोटल दिया है और बोल देगा ऊपर से यदि 5वें नंबर पे तो नीचे से रैंक बताओ, तो ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए कैसा होगा। अब हमें n निकालना है, तो हमें पता है ये इधर जाएगा, तो t माइनस यू और इधर आगे क्या हो गया प्लस, और ये आपका क्या जाएगा यहाँ n। तो इस वाले में आप कुल बता सकते हैं, कुल कितने हैं। इस वाले में आप कहाँ से रैंक बता रहे हो, नीचे से रैंक बता रहे हो आप, नीचे से क्या होगी। और एक और हो सकता है इसमें कि
हमें क्या कर दे, टोटल बता दे कितने हैं, नीचे से रैंक बता दे और ऊपर से निकालना हो। तो क्या करेंगे, टोटल में पता है, नीचे से रैंक यहाँ पे लेके आ गया +1 और हमें क्या निकाल दिया, ऊपर से रैंक। ठीक है, तो पहले वाले में हम कुल निकालना है। कुल कब निकालेंगे, जब ऊपर से रैंक पता होगी, नीचे से रैंक पता होगी, डायरेक्ट मान रख दोगे। ये वाला थर्ड कब लगाना है, जब हमें नीचे से रैंक निकालनी है, कुल पता रहेगा और ऊपर से दी रहेगी। इस वाले कब लगाना है, हमें ऊपर से रैंक निकालनी है, कुल पता रहेगा और नीचे से रैंक पता रहेगी। अब ये मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करके बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन इसका। ठीक है, समझ लीजिए कोई ऑफिस है। ठीक है, ऑफिस में बॉस ने क्या किया, क्योंकि ये मार्केटिंग से संबंधित है, बॉस ने टोटल, एक ऑफिस है जिसमें टोटल समझ लीजिए 20 एम्प्लॉय हैं, 20 एम्प्लॉय है। मतलब मैंने एक ऑफिस लिया जिसमें टोटल 20 एम्प्लॉय हैं। ठीक है, 20 वर्कर हैं, ये जो काम करने वाले हैं। बॉस बहुत गुस्से में था, उसने क्या किया, सबको बुलाया और एक लाइन से खड़ा कर दिया, वैसी लाइन जैसे हम प्रार्थना करते समय स्कूल में खड़े होते थे। ठीक है, तो बॉस ने बुलाया, सबको एक लाइन से खड़ा कर दिया। तो टोटल 20 एम्प्लॉय हैं, एक सिंपल ऑफिस है, मतलब छोटा सा, जिसमें 20 एम्प्लॉय हैं। बॉस ने बुलाया, सबको एक लाइन से खड़ा कर दिया, ये ऐसे एक लाइन से खड़ा कर दिया। ठीक है, बॉस यहाँ पे अपने पास, ये है मतलब शुरुआत, ये शुरू कर रहे हैं यहाँ से और ये पीछे तक, समझ लीजिए 20 लोग खड़े हो गए टोटल। ठीक है, टोटल 20 लोग खड़े हो गए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो ऑफिस में एक काम करने वाला है लड़का है, ठीक है, वो समझ लीजिए यहाँ पे मोहन को ही ले लेते हैं, मोहन आसान है। ठीक है, मोहन। ठीक है, मोहन क्या है, मोहन की जो रैंक है, मोहन पीछे से 14वें नंबर पर है, मोहन पीछे से 14वें नंबर पर है। ठीक है, तो ये ऑफिस है जिसमें टोटल 20 एम्प्लॉय हैं, इसमें मोहन जो है पीछे से, मतलब इधर पीछे से कौन से नंबर पे, 14वें नंबर पे। तो ये बोल दिया उसका कि शुरू से बताओ, शुरुआत से कौन से नंबर पे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। देखिए ये फॉर्मूला है सिंपल। अब इसमें बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए टोटल 20 है, टोटल दिया आपके पास, मतलब यहाँ पे सॉल्व करूँ मैं, ये मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। बाकी एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है, आप फास्ट कर सकते हो, ट्रिक लगा दो। ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगा दो। ओके, तो हम देखते हैं सोल्यूशन। टोटल कितना दिया है, 20। अब मोहन पीछे से कौन से, 14वें नंबर पे, तो मैंने पीछे के लिए क्या शब्द किया, नीचे, n कितना हो गया, 14। अब शुरू से मतलब ऊपर से, मतलब स्टार्ट से, u हमें निकालना है। तो सीधा फॉर्मूला टोटल बराबर ऊपर से प्लस नीचे से -1। तो टोटल कितने अपने पास, 20 बराबर, ऊपर से निकालना है उसको x ले सकते हो, प्लस नीचे से कितनी रैंक है, 14 और -1। तो देखिए आप 20x प्लस 14 में से 1 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 13। अब 13 इधर माइनस कर दीजिए, 20 - 13 = x, ये कितना आ जाएगा, 7। तो ये आपका आंसर है। मतलब यहाँ पे ये होगा कि उसकी जो नीचे से रैंक है वो कौन सी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे शुरू से जो उसकी रैंक हो जाएगी वो 7th नंबर की हो जाएगी। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई टफ नहीं है। बस एग्जाम में ये फॉर्मूला याद है, ये मच याद रखिए। ठीक है, यदि आप मैथ्स वाले तो ये तो एक ही फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा, लेकिन यदि आपको टफ लगता है तो आप ये तीनों फॉर्मूले लिख सकते हो। मतलब ये कुल निकालने के लिए, ये वाली नीचे से रैंक निकालने के लिए और ये वाली ऊपर से निकालने के लिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने फॉर्मूले याद करते हो। बाकी एक फॉर्मूला ये स्टार, इसी को अप्लाई कर देंगे, सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए देखिए, अभी अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है और बहुत आसान है। ये कब आया है, एसएससी सीपीओ 2020 में आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन है ए बी सी डी आपके पास दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए क्या दिया। चलिए देखते हैं यहाँ पे, रोहित की रैंक कक्षा में शीर्ष से 8वें नंबर पे है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या आपके पास है। रोहित की रैंक, पहले व्यक्ति का नाम रोहित है, रैंक दिया कक्षा में शीर्ष, मतलब स्टार्ट से कौन से नंबर पे, 18वीं है, शीर्ष से 18वीं है। यदि गिनती में नीचे से की जाए, गिनती कहाँ से करना, नीचे से की जाए,
तो उसकी रैंक कितनी है 36। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अभी मैंने आपको सोल्यूशन बताया तरीका, बस अप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। और आई थिंक सबसे बन भी जाएगा, क्योंकि क्लास में सब एक से एक इंटेलिजेंट धुरंधर हैं, तो मेरे ख्याल से आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कोई ज़्यादा मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है और ईजिली बन भी जाएगा, कोई टफ नहीं है, सिंपल लॉजिक है। देखिए रोहित की एक कक्षा में शीर्ष से 18वीं रैंक है, समझ लीजिए ये है, ये शीर्ष है, ये टॉप है, ठीक है। ये बॉटम हो गया आपका और ये टॉप, मतलब ये हो सकता है, ठीक है। शीर्ष मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है आपका, ओके। तो रोहित की एक रैंक कक्षा में शीर्ष से 18वीं है, मतलब हम यहाँ से अगर स्टार्ट से करें, स्टार्ट से कौन से नंबर पे 18वीं नंबर पे। अब यहाँ पे ये एरो निशान बना दीजिए, ऐसा बना दीजिए कि क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ जहाँ शुरू करते वो बताते हैं। इधर से 18वीं है और क्या दिया, यदि गिनती नीचे से की जाए तो उसकी रैंक कौन सी है 36वीं। ये नीचे है, मतलब यहाँ से जब गिनती कर रहे हैं कौन से नंबर पे है 36। देखिए 18 और ये 36 है, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, मतलब ये यहाँ पे व्यक्ति है, इसकी दो जगह से रैंक दी है, एक ऊपर से 18वीं और नीचे से कौन सी 36वीं। तो कुल पूछा टोटल, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल बराबर ऊपर से प्लस नीचे से -1। इंग्लिश वाला जो लिखना चाहो लिख लो, मैं हिंदी में यू ऊपर एंड नीचे ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। अप्लाई कर दो, कुल पूछा है तो ऊपर से कौन सी रैंक है 18वीं प्लस नीचे से कौन सी रैंक है 36वीं और -1। तो हमें पता है 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे डायरेक्ट कितना आता है 54, अब -1 कितना जाएगा 53। आपका आंसर है 53, दिस इज योर आंसर। देखिए ऑप्शन कौन सा जाएगा ए। नोट कर ले इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, उसमें है नहीं, यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति आ गए, अभी तक सिंगल व्यक्ति थे, एक सिंगल व्यक्ति वाला और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, उससे आपको और आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है, 35 बच्चों की एक कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, 35 बच्चों की एक कक्षा में, आप क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, 35 बच्चों की एक कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है, तो ऊपर से 6वां स्थान है तो नीचे से उसका कौन सा नंबर होगा। तो अपन लिखा 35 बच्चों की कक्षा में ऊपर से उसका 6वां स्थान है तो नीचे से उसका कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, टोटल कितने 35 और ऊपर से उसका स्थान बता दिया, ऊपर से कौन सा है 6, तो नीचे से हमें निकालना उसका, ठीक है। टोटल 35 है, ऊपर से 6 है, नीचे से निकालना, नीचे क्वेश्चन मार्क है, तो फॉर्मूला लगा दें। टोटल कितने पास, ऊपर प्लस नीचे -1। अब यहाँ वैल्यू रख दें, टोटल कितने हैं 35, टोटल आपके पास है 35, ऊपर से कौन सा स्थान दिया उसका 6, और ये प्लस नीचे से जो निकालना उसको x ले सकते हैं और -1। चलिए हमें पता है ये 35 है, ये 35 है, और 6 - 1 कितना आ जाएगा 5 + x। इसको पक्षांतर करिए, मतलब इधर लेकर आ जाइए, तो 35 - 5 कितना आ जाएगा 30। ये आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। तो सिंपल है ना, मतलब एक फॉर्मूला बस अप्लाई करो ये, और इस पर वैल्यू रख के आप सॉल्व कर लो, क्योंकि हम 6वीं क्लास से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई टफ नहीं है। और यदि आपको टफ लगता है ये सब लिखना तो सिंपल करो भाई, 6 में से 1 किया 5 और 35 में से 5 माइनस कर दिया 30, बस इतना कर दीजिए। मतलब जो नहीं कि आप सॉल्व भी करें हर बार, बिना सॉल्व के भी आप
ठीक है, मन में कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ही बता देता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं, आप लिख लीजिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, सभी लोग लिखेंगे। एक वर्ग में नीरज का ऊपर से 10वां स्थान, एक वर्ग में नीरज का ऊपर से 10वां स्थान। एक वर्ग मतलब कोई भी, मतलब कोई कक्षा हो सकती है, ऑफिस हो सकता है। वर्ग मतलब कोई ग्रुप हो सकता है, ठीक है। वर्ग मतलब कोई ग्रुप। तो अपन लिखा एक वर्ग में नीरज का ऊपर से 10वां तथा नीचे से 15वां स्थान है, मतलब ऊपर से 10th है और नीचे से 15 है, तो वर्ग में कुल कितने सदस्य हैं, ठीक है। तो देखिए नीरज को ऊपर से स्थान दिया 10वां, मैंने बताया ऊपर से मतलब u 10, और फिर बोला नीचे से 15वां, नीचे से मतलब मैंने बोल दिया n 15, और टोटल निकालना है हमें। बहुत इजी है भाई, सिंपल है। आप ओरल भी कर सकते हो, बोल के भी कर सकते हो। भाई ये फॉर्मूला लगाना है ना, u कितना 10 और n कितना 15, 10 और 15 कितना हो जाएगा 25, अब 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा 24, तो ओरल कर सकते हैं। तो टोटल बराबर आपके पास है ऊपर से प्लस नीचे से -1, तो ऊपर से कितनी है 10, नीचे से कितनी है 15 -1, सॉरी टोटल हमें निकालना है। तो टोटल बराबर ऊपर से प्लस नीचे से -1, तो टोटल ऊपर से कितनी है 10, नीचे से कितनी है 15 आई -1, तो हमें पता 15 10 कितना होता है 25 और -1 कितना आ जाएगा 24। दिस इज योर आंसर, आपका यही आंसर है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया। अब देखिए एग्जाम में ऐसा होगा कि अभी ये नंबर 10 और 15 हो सकता होगा 30 80 90 जो भी दे, तो आप बस मैथ्स लगाइए और सॉल्व करिए। तो आई थिंक ये टाइप तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ सिंगल व्यक्ति था, ओके। अब एक क्वेश्चन और इसमें जो डबल हो सकता है, मतलब हो सकता है कुल छात्र दिए हुए हैं आपको और यहाँ पे 2 व्यक्ति के नाम दे दे, लेकिन ऑप्शन में फिर 2 आंसर रहेंगे, ठीक है। तो चलिए वैसे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। 30 छात्रों 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें नंबर पर हैं। तो 30 छात्रों की एक कक्षा में, टोटल 30 छात्रों की कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक 2 नाम है, एक है गुंजन और एक है त्रिलोक, 2 नाम दिए यहाँ पे, ठीक है। गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर है। ऊपर से मतलब यहाँ ऊपर से रैंक बताती है, मतलब समझिए लाइन है, कक्षा में बैठे बच्चे एक लाइन से, तो ऊपर से रैंक बताइए गुंजन और त्रिलोक की। मतलब आप समझ लीजिए गुंजन और त्रिलोक, ठीक है। देखते कौन कौन सा है गुंजन त्रिलोक ऊपर से, ठीक है। कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें नंबर पर है। तो गुंजन है पहले, गुंजन 13वें और त्रिलोक 14वें नंबर पर है, ठीक है। इधर से ऊपर से लेना है, ये 13वें नंबर पे और ये 14वें नंबर पे, ये रफ वर्क आपका। गुंजन तथा त्रिलोक 13वें तथा 14वें नंबर पर है। नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा। अब उनका इधर से पूछ लिया, मतलब ऊपर से दिया था, अब नीचे से इनका स्थान पूछा है कि नीचे से उनका स्थान होगा। अब देखिए यहाँ पे क्रमशः बोला है, ऑप्शन भी क्रमशः दिया है। जैसे आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी और डी, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए, तो यहाँ से बताना है कि नीचे से उनकी रैंक क्या होगी। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। पहला नंबर दिया है 18 17, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ 18वां 17वां ऐसा लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन दिया आपके पास यहाँ पे 16वां 17वां, मतलब आप चाहे तो लिख सकते हो। और तीसरा ऑप्शन दिया आपके पास 15वां 16वां, और लास्ट डी ऑप्शन है 17 18, ठीक है। और नाम याद रखना, क्रम से बोला ना, तो पहले किसका आंसर आएगा, पहले गुंजन का बताएंगे फिर त्रिलोक का बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे मतलब आपको 2 बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये जो अपने पास टोटल बराबर ऊपर से प्लस नीचे से -1, ठीक है। तो पहले हम गुंजन के लिए करते हैं, पहले हम गुंजन को देखते हैं गुंजन कहाँ है, ठीक है। तो टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल है 30। अब गुंजन ऊपर से कौन से नंबर पे है, 13वें नंबर पे, नीचे से हमें निकालना है, तो हम इसको ले लीजिए, चले x ले लेते हैं,
और ये -1, ठीक है। तो सबको पता है यहाँ पे ज़्यादा मैथ्स नहीं लगाना। 30 लिखा, 13 में से 1 घटाया कितना आ जाएगा 12 प्लस x। अब आपको पता होना चाहिए कि 30 में से 12 घटाएं कितना आ जाएगा 18। भाई 30 में से 10 घटाया 20, 2 और घटा दिया कितना आ जाएगा 18। तो x इक्वल टू 30। तो पहले ठीक है, सॉरी x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 18, मतलब इसको माइनस कर दिया हमने। नेक्स्ट क्या आपके पास है, तो पहली रैंक गुंजन की आ गई 18। अब देखिए ऑप्शन में हम ऑप्शन से कट कर सकते हैं, हमें एक पता चल गया ना, क्योंकि नाम क्रम से बोला था, पहले गुंजन फिर त्रिलोक, तो गुंजन पहले आना चाहिए, मतलब गुंजन की कितनी आ गई 18। तो देखिए ऑप्शन देखिए 18, 17 और यहाँ पे पहले नंबर पर 18 किसी में नहीं, तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन कट हो जाएंगे, लेकिन अब और सॉल्व करना चाहो तो आप कर लो। ये हमने गुंजन के लिए लगाया, अब हम किसके लिए लगाएंगे, त्रिलोक के लिए। त्रिलोक के लिए लगा दो भाई, सिंपल है। टोटल तो वही रहेगा आपके पास 30। अब इसकी क्या रैंक, पहले 14 है प्लस, चाहे तो उसको y ले लो, कन्फ्यूजन हो, -1। तो 30, 14 में से घटा कितना आ गया 13 और प्लस y। अब कितना जाएगा यहाँ पे, y आ गया 17, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए आपके जाएगा 18 और 17। तो ऐसे क्वेश्चन आप रफ वर्क साइड में करो और यहाँ सिंपल अप्लाई कर दो, इजीली बन जाएगा आपको। तो 2 व्यक्ति रहे तो मतलब 2 ऑप्शन रहेंगे, मतलब गुंजन त्रिलोक था, फॉर्मूला एक ही था, कोई ज़्यादा नया नहीं था। और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक एक हमारा सिंपल टाइप था जो ज़्यादा टफ नहीं है। अब एक थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन करते हैं, मतलब जिसका कॉन्सेप्ट नॉर्मली लोग कंफ्यूज करता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से अपन समझते हैं कैसे करेंगे। और ये वाला टाइप सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने किया था ये मतलब ईजिली हो जाता, ओरल कर लेते इसके लोग, बस मैंने तरीका बताया था आपको, ओरल भी कर सकते हैं। और आपको अगर ओरल में टफ लग रहा तो आप लिख के करिए, ठीक है। और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट जो है हम आपको कराएंगे। लाइक सब्सक्राइब में देरी मत करिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन। देखिए अब हमारा जो यहाँ पे एक टाइप रहेगा, ये थोड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टाइप है, ये समझ लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, 2 व्यक्ति रहेंगे, 2 व्यक्ति रहेंगे आपके पास। पहले टाइप समझ लेते हैं फिर से क्वेश्चन करेंगे। 2 व्यक्ति रहेंगे, समझ लीजिए ये है, इधर क्या है, ये क्या कहलाता बायां और ये क्या कहलाता दायां। जिसको बायां दाएं में कंफ्यूजन है वो मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो है आपके पास, जिसमें हमने बताया हुआ है कि मतलब दिशा परीक्षण कैसे करते हैं। तो बायां दाएं कंफ्यूजन आप वीडियो जरूर देखो, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि बायां दाएं क्या है, ठीक है। इसमें 2 व्यक्ति रहेंगे, समझ लीजिए 2 व्यक्ति मैं ले लेता हूँ। मैंने लिया राम को और यहाँ पे मैंने ले लिया मोहन को, ठीक है। ये 2 व्यक्ति हैं, राम और मोहन। यहाँ पे क्या बता देगा कि राम बाएं से, जब बाएं से बताया तो इधर से, राम बाएं से समझ लीजिए 10वें नंबर पर है, और यहाँ बोल दिया मोहन दाएं से 16वें नंबर पर है, ठीक है, 16वें नंबर पर है। अब क्या करेंगे, ये अपना स्थान बदल लेंगे, समझ लीजिए स्थान बदला, पहले ऐसा था, शुरू स्टार्ट पहले ऐसा था, ये पहला है, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन। अब बाद में क्या करें, वो स्थान बदल रहे हैं, बाद मतलब बदल जाएगा स्थान, ठीक है, स्थान बदला। तो जब स्थान बदलेगा क्या होगा, यहाँ पे क्या आ गया, स्थान बदलने पे राम की जगह कौन आ गया, मोहन, और मोहन की जगह कौन आ गया, राम। तो थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि देखिए मोहन है, क्योंकि मोहन की जगह राम आया, तो मोहन पहले क्या था, दाएं से 16वां था, इसका मतलब राम भी दाएं से 16वां होगा, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, ये राम है, राम बाएं से कौन से नंबर पे था, 10वें नंबर पे, बाएं से 10वें में था, तो क्योंकि अब उसकी जगह मोहन आ गया, इसका मतलब ये क्या है कि मोहन अब बाएं से कौन से नंबर पे आ गया, 10वें नंबर पे। तो अब इसमें टोटल बताना रहता है, क्या बताना रहता है, टोटल। लेकिन इसमें थोड़ा और आगे करेगा, क्या आगे अप्लाई कर देगा, ऐसा बोलेगा कि जब वो जगह बदलते हैं तो इनमें से किसी एक की बता देगा स्थिति। कैसे बताएगा, जैसे ये बोल देगा कि यदि इन्हें जगह बदल ली तो मोहन समझ लीजिए ये बोल देगा कि दक्षिण से या दाएं से, मोहन दाएं से 12वें नंबर पे आ जाता है, तो टोटल बताओ। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों साइड से पता होना जरूरी है, तभी आप आंसर निकाल पाओगे। मतलब जैसे यहाँ पता चल गया हमें कि राम दाएं से कौन से नंबर पे आ गया, राम दाएं से 16वें नंबर पे आ गया, तो अगर हम इसकी बाएं से स्थिति पता हो जाए तो हम सॉल्व कर लेंगे। अभी मैं ये टाइप बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में,
अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने वाले अपन। चलिए देखते क्या है इसमें। ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, ये टाइप है, मतलब आप ऐसा नोट कर लो, अभी ये सॉल्व नहीं करना इसको क्योंकि अभी इसमें कुछ डेटा और चाहिए हमें। देखिए मैंने बताया था सेम ऐसी क्वेश्चन है, और प्लीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए सभी लोग ध्यान समझेंगे क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं। तो प्लीज़ सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि ध्यान भटका तो फिर प्रॉब्लम होगी। मतलब बोलते हैं ना, ध्यान हटा मतलब घटना घटी, ठीक है। दुर्घटना से देर भली, या ध्यान भटका और घटना घटी, ऐसे कुछ है एक। चलिए अब यहाँ देखते हैं, लॉजिक लगाते हैं क्या क्वेश्चन है और उसको अप्लाई करते हैं। ये रेलवे में आया था 2018 में, ALP में, ओके। रेलवे ALP 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए को हमें थोड़ा ध्यान से समझना है कि क्या कॉन्सेप्ट है और तरीका आप समझ लीजिए, मेन मेथड है। एक बार यदि आपको तरीका समझ में आ गया तो आप पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं, ओके। तो मैं यही चाहता हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट ही यही है पढ़ाने का, कि आप ऐसा पढ़ें कि आप ज़बरदस्त करें, फिर कहीं अटके नहीं, बस एक बार रीजनिंग पढ़ ले जम कर, ओके। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ सिंपल कॉन्सेप्ट समझते पहले क्या दिया। कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, तो ठीक है मैं ये पंक्ति बना देता हूँ, ये मैंने पंक्ति बना दी, ठीक है, ये पंक्ति मैंने बना दी। कुछ छात्र इस पंक्ति में x, अब यहाँ राम मोहन की जगह x है, पहले व्यक्ति x है का स्थान बाएं से 17वां, जबकि y मतलब मोहन आ गया y का दाएं से 14वां स्थान है। यदि वो आप दोनों अपना स्थान परिवर्तित कर लें तो x का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, क्वेश्चन ये पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, चलिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, इस पंक्ति में x का स्थान बाएं से 17वां है। हमें पता है ये बायां है और ये दायां है, ठीक है। बाएं क्या बोलते हैं लेफ्ट और दाएं क्या बोलते हैं राइट। तो जब बाएं से बोलेगा मतलब इधर शुरू करोगे और जब दाएं से बोलेगा मतलब इधर शुरू करोगे। चलिए देखते हैं, ठीक है। इस पंक्ति में x का स्थान बाएं से 17वां है। देखिए हम यहाँ करते हैं, ये हमें बाएं है ना, यहाँ पे ये कौन है x है, कौन से नंबर पे भाई ये 17वां, ठीक है। आगे जबकि y का स्थान दाएं से 17वां है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन आ गया y, इधर से आया ना, इधर से, ये कौन से नंबर पे है, जबकि y का स्थान दाएं से 14वां है, ठीक है। ये 14 है, ये 17 है, ओके। यहाँ तो कोई डाउट किसी को नहीं होगा, क्योंकि अब इतना तो सिंपल है यार, कर चुके हैं इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद। अब ये कॉन्सेप्ट ना बने तो क्या है, सिंपल तो बनाना है कि बाएं से बना दिया दाएं से बना दिया, तो बाएं से कौन सा 17वां और यहाँ दाएं से क्या है 14वां। अब देखो यदि वो अपना स्थान बदल ले, स्थान बदल रहे भाई, ध्यान रखना आप, स्थान क्या करें बदल रहे हैं। स्थान बदलेंगे मतलब क्या होगा, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। तो यहाँ पे कौन आ गया भाई, यहाँ पे आ गया आपका y और यहाँ पे कौन आ गया x, ठीक है, ओके। स्थान बदल ले तो x का स्थान बाएं से कौन सा हो जाता है 7वां, तो x का स्थान बाएं से 7वां। तो देखिए x यहाँ पे आ गया, अब इसका स्थान यहाँ से क्या हो गया, तो x जब यहाँ पे आया तो अब इसका बोल दिया बाएं से कौन सा हो गया 7वां, ठीक है। अब देखो आप बहुत अच्छा है, यहाँ पे सिंपल है, x यहाँ पे आ गया है, अब ये बाएं से 7 पे है, तो देखिए x किसके स्थान पे है y के स्थान में ना। तो देखिए y का पहले से पता था ये 14वां नंबर है, मतलब कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे आके बैठता है तो इधर से कौन से नंबर पे होगा 14वें नंबर पे, मतलब y क्या है दाएं से 14वें नंबर पर है। इसका मतलब y की जगह कोई व्यक्ति आएगा तो वो भी दाएं से कौन से नंबर पे होगा 14वें नंबर पे। तो क्योंकि y की जगह कौन आ गया x, तो x दाएं से 14वें नंबर पर है और बाएं से बता दिया कौन से नंबर पर है, बाएं से 7वें नंबर पर आ गया स्थान बदलने के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की दो जगह से स्थान पता चल गया, मतलब x दाएं से 14वां होगा और बाएं से कौन से नंबर पे होगा 7वां। तो इसका मतलब हमें पता है कि जब हमें एक व्यक्ति की दोनों जगह से पोजीशन पता हो तो हम टोटल बता सकते हैं। तो सिंपल है, टोटल बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर से प्लस नीचे से -1, या आप ऐसा हो सकते हैं टोटल बराबर बाएं से प्लस दाएं से -1, ठीक है। तो देखिए x का स्थान बाएं से कौन सा है 7वां और दाएं से कौन सा नंबर पे आ गया 14वें नंबर पे है,
और ये -1। तो हम सबको पता है कि यदि हम 14 और 7 करें कितना जाएगा 21 और -1 कितना आ गया 20। दिस इज योर आंसर। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन पूछा था कुल कितने छात्र हैं, तो 20। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। डी आपका आंसर है। आई थिंक ये थोड़ा सा कलर प्रॉब्लम कर रहा है, एक बार इसको मैं दोबारा कर देता हूँ, कलर में शायद दिक्कत है। इसको अपन थोड़ा डार्क कर देते हैं। क्या क्या था अपने पास, मतलब यहाँ पे ये 7वें नंबर पर है, ठीक है। देखिए टोटल का फॉर्मूला हमारे पास ये है, टोटल बराबर ऊपर से प्लस नीचे से -1। अब यहाँ टोटल है, या हम इसको बोल सकते हैं बाएं से प्लस दाएं से -1। तो हमें x का पता चल चुका था क्योंकि x y के स्थान पे आया, तो ये 14वें नंबर पे था, और यहाँ से कौन से नंबर 7वें नंबर पे। तो बाएं से 7वां, दाएं से 14वां, -1, तो ये 7 है, ये 14 है, और ये -1, और यहाँ पे कितना +1। ये 14 और कितना हो जाएगा 21, और ये -1 तो आ जाएगा 20, मतलब उसकी आंसर कुल हो जाएगा 20। तो सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। एक और अभी क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे, जिससे आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ ये एसएससी में आया था, स्टेनो, एसएससी स्टेनो 2020 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो एसएससी स्टेनो 2020 में आया था, क्वेश्चन क्या है आप लोग पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर अपन करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में परेश बाईं ओर से 14वें और दिलीप दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। ध्यान से लिखिएगा, सभी लोग लिखें। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में परेश बाईं ओर से 14वें नंबर पर है। पंक्ति में परेश बाईं ओर से 14वें नंबर पर और दिलीप दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। मतलब हमारी ये लाइन है, ठीक है। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं। कौन कौन दो व्यक्ति हैं, पहले उनका नाम समझ लीजिए। दो व्यक्ति हैं हमारे पास, एक परेश है और एक दिलीप है। एक परेश और एक दिलीप, ठीक है। परेश और दिलीप आपके पास दो व्यक्ति। तो इसमें क्या बोला है, दो व्यक्ति है, जिसमें परेश बाईं ओर से कौन से नंबर पे 14वें नंबर पे। मतलब अगर मैं यहाँ से बोलूँ इधर से, ठीक है, यहाँ पे परेश है। परेश बाईं ओर से कौन से नंबर पे है 14वें नंबर पे, मतलब ये 14वें नंबर पे, ठीक है। और दिलीप दाईं ओर से 16वें स्थान पे, ये दाया है, ठीक है, ये अपना दाया है। तो यहाँ पे कौन है दिलीप। दिलीप दाईं ओर से कौन से स्थान पे है 16वें स्थान पे, 16वें स्थान पे, ठीक है। मतलब ये बायां से और ये दाएं से 16वें स्थान पर है। जब परेश और दिलीप अपनी अपनी जगह एक दूसरे से बदल लेते हैं, तो अब क्या कर रहे हैं, ये जगह बदल रहे हैं, ठीक है। जब परेश और दिलीप अपनी अपनी जगह एक दूसरे से बदल लेते हैं तो दिलीप दाईं ओर से 21वें स्थान पर आ जाता है। तो पहले जगह बदल लो, यहाँ पे परेश और ये दिलीप, परेश और दिलीप, तो दिलीप कहाँ जाएगा परेश की जगह, परेश कहाँ जाएगा दिलीप की जगह, तो जगह बदल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन आ गया दिलीप, और यहाँ पे कौन आ गया परेश, ठीक है। तो अब देखिए सिंपल आपको ये समझना है कि भाई जैसे परेश है, परेश बाईं ओर से 14वें नंबर पर था, परेश बाईं ओर से 14वें नंबर पर था, तो अब क्योंकि उसकी जगह दिलीप आ गया, तो इसका मतलब ये है कि दिलीप भी क्या होगा, दिलीप बाईं ओर से 14वें नंबर पर ही रहेगा, दिलीप भी बाईं ओर से 14वें नंबर पर ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए क्योंकि दिलीप दाईं ओर से 16वें नंबर पर था, अब दिलीप की जगह कौन आ गया परेश, तो इसका मतलब परेश अभी भी क्या होगा, परेश भी दाईं ओर से 16वें नंबर पर रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना भाई, जैसे दिलीप अगर इधर 16वें नंबर पर बैठा है, अब कोई मतलब वो कुछ काम आ गया, वो उठ के चला गया और उससे कोई और आके बैठ गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कुर्सी की जगह बदल गई, व्यक्ति बदला ना, कुर्सी तो फिक्स है 16वें नंबर पे। तो इसका मतलब ये कि अगर दिलीप दाईं ओर से 16वें नंबर पर है और वो उठ के कहीं चला जाता है और उसकी जगह कोई और व्यक्ति बैठ जाता है, तो वो भी इधर से 16वां ही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको।
मतलब समझिए जैसे कोई फंक्शन है, शादी या कोई समारोह हो रहा है या एनुअल फंक्शन रहता है स्कूल में, भाई बेंच जमा दिया आपने, अब अगर कोई कहीं आके बैठता है या जाता है तो बेंच तो फिक्स रहेगी ना। तो ये ध्यान रखना आपको यहाँ पे कि जब व्यक्ति उठ के कहीं जाता है तो उसकी जो जगह है वो फिक्स रहेगी। मतलब आपको ये समझना है कि परेश यहाँ से 14वें नंबर पर है, अगर वो जगह बदल के यहाँ चला गया और उसकी जगह दिलीप आ गया तो इसका मतलब दिलीप अभी भी कहाँ होगा, क्योंकि परेश बाएं से 14वें में था तो दिलीप भी 14वां हो गया। अब आगे समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला। यदि जगह बदल देते तो दिलीप दाईं ओर से 21वां हो गया। अब जगह बदले ना तो दिलीप कहाँ हो गया, दिलीप दाईं ओर से 21वां, तो दिलीप दाईं ओर से 21वां मतलब ये यहां से भाई जो दिलीप है, ठीक है, दिलीप ने जगह बदली और क्या हो गया, अब यहां से कौन से नंबर पे आ गया, दाईं ओर से 21वां। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों साइड से पता होनी चाहिए, तो क्योंकि इधर से इसकी क्या है बाईं और इधर से क्या हो गई दाईं, मतलब दोनों जगह से पता चल गया। टोटल बता सकते हो, तो टोटल बराबर ऊपर से प्लस नीचे से -1 या टोटल बराबर बाएं से प्लस दाएं से -1। वैल्यू रख दो, टोटल निकालना है क्योंकि दिलीप क्या हमें बताना है, दिलीप को दोनों पता चल गया ना। दिलीप बाएं से कौन से नंबर पे है 14वां, अब दाएं से कौन से नंबर पे 21 और -1। तो यहाँ सिंपल लॉजिक है, 14 प्लस 21 में घटा है 20, 20 10 कितना हो जाएगा 30 और 4 34, टोटल 34। तो क्वेश्चन में पूछा था कि पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 34। तो आई थिंक ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आपको डाउट आता तो आप वीडियो एक बार और देखिए, ठीक है, और उसको अच्छे से सॉल्व करिए। तो ये आज मैंने 2 टाइप के आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं। अगर आपको ये वाले लॉजिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है वो आपसे बनेंगे, क्योंकि और एडवांस लेवल करने के लिए पहले ये लेवल तो पता होना चाहिए ना। इतना एडवांस बन जाएगा तब आप और एडवांस कर पाओगे, ठीक है। तो और भी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड, ये इसका पार्ट 1 है, मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दिव्य IAS अकेडमी आप लोग के लिए हमेशा अच्छा करती रही और अच्छा करेगी, ठीक है। मैं संतोष पटेल स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल से आप सभी को नए नए कॉन्सेप्ट देता रहूँगा। हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करिएगा और अधिक जानकारी हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।